तो जेई मेंस 2024 इज हियर एंड अभी मैं जाने वाला हूँ अपने दोस्तों के रूम्स पे। सब 5 IITians 5 टिप्स की ये सीरीज होने वाली है ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। क्या करना है आपको, चलो जाके पूछते हैं जल्दी से, सो दैट यू कैन आसानी से आराम से मचाओ इन द एग्जाम। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो चलते हैं अब हम सबसे पहले 3122 में आयुष्मान के रूम पे। हेलो आयुष्मान, क्या कर रहा है? यार बुक पढ़ रहा हूँ। अच्छा, चलिए यार, वी वांट वन टिप फ्रॉम यू जेई मेंस के फाइनल डे के लिए। लोगों का जेई मेंस आ रहा है। तो मतलब जैसे कि जेई मेंस दे रहे हो और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चंस पर सेक्शन, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। तो एट द सेम टाइम कि तुम्हें पता है कि हाँ ये नहीं समझ में आ रहा है, बट यू हैव टू लीव दैट क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड ये वो रहना चाहिए कि अब इस पे और टाइम स्पेंड नहीं करना है और बाकी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा याद में रहनी चाहिए कि क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि योर ईगो कम्स इनटू द वे कि अभी ही करना है, अभी ही करना है। जस्ट स्किप इट एंड कम बैक टू इट एंड फेस इट विद पेशेंस कि हाँ ये हो जाएगा, बस कुछ टाइम बाद करूँगा। ऑल द बेस्ट। ओके, सो दैट वाज आयुष्मान। अब हम आयुष के रूम पे चलते हैं। आयुष का रूम ये है। नॉक नॉक। आयुष, आर यू फ्री फॉर वीडियो? हेलो यार, टिप्स दे दीजिए। आईआईटी जेई मेंस आ रहा है, 24 तारीख से चालू है। लास्ट डे के लिए कुछ आप बताना चाहें बच्चों को? ओके, सो आई वुड से कि मतलब अभी जो लास्ट वीक है जेई मेन से पहले, उसमें कुछ नया मत पढ़ो। बस जितना तुमने अभी तक पढ़ा है उतना रिवाइज करते रहो। जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या जो तुमने क्वेश्चंस बुक मार्क करे हैं वो सब रिवाइज कर लो। एंड लास्ट डे पे ट्राई करो कि कुछ भी मत पढ़ो, मतलब रिलैक्स रहो एंड काम रहो। एंड मतलब तुमने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है, जितना भी तुमने अभी पढ़ा है, तुम उस पर मतलब ट्रस्ट करो एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक द पेपर। तूने क्या किया था लास्ट डे पे? मैंने कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं, फ्री पूरा दिन? मैं बस लास्ट डे की मतलब अ डे बिफोर एग्जाम आई स्टडी टिल आफ्टरनून एंड मतलब उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा मैं। एंड ठीक है guys, तो हमें पता है, मतलब ये भी आईआईटी बॉम्बे आ गया तो आप भी आ जाओगे, तो अच्छे रहेगा एग्जाम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। या ऑल द बेस्ट गाइस। ओके, सो दैट वाज आयुष। अब हम चलते हैं उत्कर्ष के कमरे पे। उत्कर्ष से भी पूछते हैं। उत्कर्ष, आर यू देयर फॉर वीडियो? गेट अप, गेट अप, गेट अप। भाई, जेई मेंस के लिए सबके पास जा के टिप्स ले रहा हूँ मैं। लास्ट कुछ दिन बचे हैं लोगों के। एक्चुअली मैं ऑन द डे ऑफ द एग्जाम की टिप लेने आया हूँ। तो क्या करना चाहिए लोगों को ऑन द डे ऑफ द एग्जाम? बाय उत्कर्ष अग्रवाल, 4th ईयर स्टूडेंट, आईआईटी बॉम्बे। Guys, since this is the last week or for many of you this is the last day, तो आई बिलीव कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए। माई फादर ऑलवेज यूज टू से कि अगर कॉन्फिडेंस होगा तो जो सवाल नहीं बनने वाले होंगे वो भी बन जाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर तो जो बनने चाहिए थे वो भी नहीं बनेंगे। और आई बिलीव कि लास्ट डे और लास्ट वीक पे इतना ज़्यादा मटेरियल पे फोकस नहीं करना चाहिए। यू शुड फोकस मोर ऑन योर स्ट्रैटेजी की मान लो इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड कि इस सब्जेक्ट से चालू करेंगे, बट द सब्जेक्ट टर्न्स आउट टू बी टफ इन द पेपर, तो तुम क्या करोगे? वन सब्जेक्ट विल यू शिफ्ट टू? तुम्हारा पैनिक नहीं होना चाहिए उस मोमेंट में। तो जैसा आई वुड लाइक टू से कि थोड़ा काम रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट। बट रिमेंबर कि ये तुम्हारा एक लौता एग्ज़ाम नहीं है। लाइफ विल थ्रो हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टूवर्ड्स यू एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल टू हिट 6 ऑन एवरी बॉल. So yeah, I would just like to say keep your mind calm and believe in yourself. All the best. वाह भाई, मुझे तो पता ही नहीं था तू इतना अच्छा बोल लेता है। बट दैट इज ऑल्सो सम मोटिवेशन फॉर यू गाइज। ठीक है, लास्ट डे पे व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। आई डिडंट कम दिस फार ओनली टू कम दिस फार एंड इंसैनिटी इज डूइंग ब्ला ब्ला ब्ला। सो थैंक यू उत्कर्ष इतनी सारी मोटिवेशन देने के लिए। मुझे नहीं, इनको बोलो ऑल द बेस्ट। All the best. All the best. क्या, अब हम भालू के पास चलते हैं। भालू, कैन आई एंटर? ये फेक जो तुमने किया है ना भालू। जेई मेन टिप्स। देखो मैं एक नूर सिंह ही देख रहा था। देखो एक नूर सो शूट। ठीक है, एनीवेज, तो हम जा रहे हैं सबके पास, पूछ रहे हैं आईआईटी जेई के दिन की टिप्स। मेंस उनका आ चुका है, लोग देने जा रहे हैं एग्जाम। शायद जस्ट उससे कुछ फ्यू मिनट्स पहले आपसे ये टिप ले रहे हो। और यहाँ पे हमारे साथ लोग खड़े हैं जो अभी दिए हैं। तो हाँ, क्या बोलना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? तो मैं ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहूँगा कि देखिएगा कि एग्ज़ाम वाले दिन जब पेपर आपका हो रहा होता है, तो मैं अपनी अगर आपको बताऊं तो मैं पेपर देखने बैठा। सबसे पहले मैंने ऑब्वियसली आई विल टेक मैथ्स, ऑब्वियसली हाँ।
तो मैथ्स क्योंकि सबसे टफ होती है और आई एम द चैम्प, मैं मैथ्स लूँगा। तो मैथ्स देख के बैठा, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन नहीं हुए, तीसरा क्वेश्चन नहीं, भाई 11 क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो भाई मैंने फट से स्किप किया फिजिक्स के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत समझदारी वाली सीख जो मैं आपको देना चाहूँगा कि कभी भी क्वेश्चंस को देख के नहीं हो रहे तो पैनिक नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि शुरू के क्वेश्चंस हो सकता है आपके टफ हो, लास्ट के ईजी हो। इसीलिए कभी भी अगर आपका ऐसा लगे कि मेरा सही नहीं जा रहा बॉस, तो आप चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली, सब्जेक्ट चेंज करके, और दोबारा ट्राई करेंगे तो नीचे से ट्राई करिएगा। हो सकता है कि इजी क्वेश्चंस नीचे से हों। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था, आपके साथ भी हो सकता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ऑलरेडी किसी ने दे दी, अगर मैं बोलूं कुछ न्यू टिप तो कुछ तो देखिए, न्यू टिप अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसमें मैं एक एडिशन कर देता हूँ कि जब भी पेपर के टाइम, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपको कभी भी पैनिक हो, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मेरे हाथ पैर फूल गए थे, तो मैंने क्या किया था कि मैंने छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लिया था, जिससे कि मैं थोड़ा सा पानी अपने मुंह पे मारा, थोड़ा सा पानी पिया और वापस आके फिर से पेपर कंटिन्यू किया। तो ये एक अच्छी टिप हो सकती है आपके लिए, तो मचाते रहिए। ऑल द बेस्ट। ओके तो मेरी टिप पे आते हैं यार। मेरी टिप आप लोगों के लिए एक बहुत सिंपल रहने वाली है, बिकॉज दैट इज समथिंग आई हैव स्ट्रगल्ड विद अ लॉट, एंड इट इज़ प्राइमरीली टू डू विद समथिंग अ लॉट ऑफ अस एज ह्यूमंस डू। हम जाते हैं एग्जाम के दिन, एग्जाम का माहौल देखते हैं। ऑब्वियसली इट्स जेईई मेंस एग्जामिनेशन, बाहर बहुत भीड़ होने वाली है, लोगों के पेरेंट्स होंगे, बच्चे बुक्स के साथ होंगे, बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे। कोई आपको सडनली सुबह आके पूछेगा भाई तूने ये कर लिया, या फिर भाई तूने पिछले वाले शिफ्ट का पेपर देखा, हमसे पहले वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया था, एंड यू विल पैनिक। दिस हैज हैपेंड विद मी एंड दिस हैपेंस विद लॉट ऑफ अस। तो मेरी आपसे टिप यही रहेगी, डू नॉट टॉक टू एनीवन व्हेन यू आर एट द सेंटर। आप अपने मम्मी पापा को भी बोलो कि आपसे, यूजुअली मतलब मम्मी पापा खुद ही ऐसा करेंगे, बट वो आपसे एग्जाम रिलेटेड कोई बात ना करे, कुछ पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड बात ना करे। यू जस्ट हैव टू गो देयर विद अ रिलैक्स्ड माइंडसेट। लोगों की तरफ नहीं देखना है, आपको अपनी प्रेपरेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू टेक यू माइल्स एंड माइल्स। सो बी केयरफुल अबाउट हु यू टॉक टू, व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज दैट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। तो आराम से जाना का, चिल जाने का, बात नहीं करनी किसी से। एग्जाम 3 घंटे ऐसे देना है कि बस यही एग्जाम है और इस 3 घंटे में मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा, एंड दैट इज द टिप फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली दिस वाज इंसाइटफुल एंड आपको काफी हेल्प की होगी इस वीडियो ने। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, ऑल द वेरी बेस्ट आपके जेईई मेंस के लिए। नीचे कमेंट कर दो, जेईई फोड़ूंगा, एंड आई विल नो कि आप जेईई के लिए एक्साइटेड है। ऑल द बेस्ट, एंथुजियास्टिक रहना। बाय।